नाम लेक न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। शामली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर महिलाओं ने नारी शक्ति के साथ जनपद में रैली निकाली, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने सभी नारी शक्ति को इकट्ठा इसलिए किया है कि हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ता है। पीड़ित महिलाओं की कोई सुनवाई पुलिस प्रशासन में भी नहीं होती है। उन्होंने बताया कि हमने मां भगवती की कसम खाकर ये प्रण लिया है कि सभी नारी शक्ति एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगी और ये संदेश देंगे कि नारी शक्ति मां भवानी शक्ति है। उन्होंने बताया कि सभी नारियों को एक साथ होना चाहिए और मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि भविष्य में इस नारी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यूपी एडवाइजरी बोर्ड में भी हूँ, यूपी महिला आयोग की, और 3000 महिलाएं पूरे डिस्ट्रिक्ट से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर और लघु उद्योग लगवाने का मेरा मेन कार्य है भैया। लेकिन इतना ना तो पुलिस हमारी सुन रही है, ना प्रशासन हमारी सुन रहा है, और हम कहीं जाते भी है। ऐसे भी हस्बैंड है जो 3 शादियां करके मैडम छोड़ के और जिंदा को छोड़ के वो रह रहे हैं। नहीं, आपने रिपोर्ट कहाँ पे की मैडम? रिपोर्ट में भी सर केस चल रहा है, लेकिन कहीं पे सुनवाई सर हमारी नहीं हो रही। तो इतनी नारी शक्ति यहाँ पर इकट्ठा हुई है, आप नारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नारियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि कम से कम अपने हक के लिए जरूर उठें। अगर खुद नहीं उठ सकती तो एक दूसरे बहनों से जुड़ के खुद एक सक्षम बनिए, कि अगर हम एकत्रित हैं तो हम सक्षम हैं। अगर हम सिंगल रहेंगे तो हम कुछ भी ताकत नहीं है। इसीलिए मैंने सारी बहनों को एक एक करके एक धागे में पिरोया है, जो कि हमारे एनजीओ के माध्यम से जो ये काउंसलिंग करी जा रही है, उसमें मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं एकत्रित होकर अपने हक की आवाज उठाएं। फिर किसी के साथ में भी कोई शोषण कोई भी नहीं कर सकता है। धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम? मेरा रेखा संगल। ये यहाँ पर जो नारी शक्ति इतनी इकट्ठा हुई है, हाँ जी, ये नारी को हमने जागरूक करने के लिए जी, कि महिला अपनी शक्ति दिखाएं कि हम क्या चीज़ है जी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप नारियों को? हमें संदेश देना चाहेंगे कि महिलाएं अपने घर से निकलती हैं, अपने घर का किराया खर्च करती हैं, कम से कम उनको सम्मान तो मिले जी। तो क्या इनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है? तो आपने जो आवाज़ उठाई है, हाँ जी, इसमें नारियों को जो आपने इकट्ठा किया है, आगे के लिए आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है कि महिलाओं का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। हमने पीड़ा उठा, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। ठीक ठीक। क्योंकि बहुत सी गरीब महिलाएं हैं जो अपने यहाँ से किराया भी खर्च नहीं कर सकती, तो उनको फिर भी आना पड़ता है। हमें चाहे कम से कम उनका किराया तो निकले। धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम निशा शर्मा है। हाँ, जो यहाँ पर हाँ, ये रैली की संयोजिका हूँ, और हमने ये रैली इसलिए निकाली है कि बहनों को जागरूक करने के लिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो हम सब एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं बहनों को। और ये संदेश पहुँचे सब प्रशासन तक भी कि भाई बहनों को जागरूक किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके। धन्यवाद। नहीं, वो उसका जवाब। आपका नाम? यहाँ पर नारी शक्ति इकट्ठा हुई है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे नारियों के लिए? ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई जैसे महिला कहीं जाती है उनका काम हो जाना चाहिए जी, कहीं भी जाए जी। अच्छा हो नहीं पाता, अच्छा, कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए हम थोड़ा सशक्त होने के। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मीनू तायल है जी। ये यहाँ पर जो इतनी नारी शक्ति इकट्ठा हुई है, क्या संदेश देना चाह रही हैं आप सभी महिलाएं? हम नारियों का सम्मान नहीं होता, कोई भी काम होता नहीं पीछे, तो हमारा ये संदेश है कि हमारा काम होना चाहिए। हर चीज में नारियों को पीछे रहना पड़ता है। यही संदेश है हमारा, इसलिए हमने रैली निकाली है। धन्यवाद। हाँ जी, आपका नाम? शशि अरोड़ा जी। यहाँ पर जो नारी शक्ति इकट्ठा हुई है, ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, और आप जो यहाँ पे जिले से निकाली गई रैली, यहाँ पर इतनी काफ़ी मात्रा में महिलाओं की भीड़ रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश हमारा अभी 2 दिन बाद जी, देवी माँ के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं जी। देवी माँ आई है गरज बरज के साथ जी। इस उपलक्ष्य में हम शामली की बहनें, पूरे जिले की बहनें एकत्रित हो रही हैं उनके स्वागत के लिए जी। उनका स्वागत ढोल ताशों से होता है, वही हम कोशिश कर रहे हैं बहनों को जागरूक करने के लिए। वैसे तो बहनें बहुत सशक्त हैं जी, पर कुछ तबके की महिलाएं जो हमारी पिछड़ रही हैं। हम उन सब बहनों को एक मंच पे एक इकट्ठा करना चाहते हैं।